श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, सावन का पवित्र महीना चल रहा है और कल सावन का पहला सोमवार है, जो कि बहुत ही अद्भुत है। दोस्तों, सावन का महीना भगवान शिव का सबसे प्रिय महीना है और कल सावन का पहला सोमवार है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए गुण अद्भुत उपायों के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि उन्होंने अपनी शिव पुराण की कथा में बताया है। तो गुरु जी को अच्छे से सुनकर समझकर आप सभी को बताऊंगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 3 उपायों की बात करने वाले हैं, जो कि आपको सावन के पहले सोमवार में जरूर करने चाहिए। तो चैनल में नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में नमः शिवाय जरूर लिखें। गुरुजी ने कहा कि जब भी हमारे मेहनत की कमाई किसी रोग में, किसी बीमारी में खर्च होती है, तो हमें सबसे ज्यादा दुख होता है, क्योंकि आज के समय में बीमारी एक ऐसी समस्या हो गई है जो हर घर में रहती है। किसी न किसी को बीमारी जरूर रहती है। तो अगर आपके भी घर में किसी को कोई बीमारी हो गई है, तो गुरुजी द्वारा बताया गया ये उपाय आपको जरूर करना चाहिए। उपाय के लिए आप एक तांबे का लोटा लेंगे और एक लोटे में जल आपको अपने घर से ले लेना है। साथ ही आपको सिर्फ एक दूब यानी एक दूर्बा ले लेनी है। कहीं कहीं पर इसे दूब कहते हैं, कहीं कहीं पर इसे दुर्बा कहते हैं। तो आपको यह दूर्बा ले लेनी है। अब सिर्फ यह 2 सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। पूज्य गुरु जी ने कहा कि यह उपाय आप सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। जब भी आपके पास टाइम हो तब आप शिवालय जाकर इस उपाय को कर सकते हैं। सबसे पहले आप एक काम करेंगे, यह एक दूर्बा अपने हाथ में रखेंगे। आपके शरीर में जो भी रोग है, जो भी बीमारी है, जो भी कष्ट है, उसको दूर करने के लिए आप अब अवधूतेश्वर महादेव से प्रार्थना कर लेंगे। किनसे प्रार्थना कर लेंगे? अवधूतेश्वर महादेव। गुरुजी ने कहा कि महादेव का यह बहुत ही सुंदर नाम है। इनसे आप अपने रोग को दूर करने की प्रार्थना कर लेंगे। या फिर आपके घर का कोई सदस्य बहुत बीमार है और आप उसके लिए ये उपाय कर रहे हैं, तो आप उस व्यक्ति का नाम ले लीजिए और अवधूतेश्वर महादेव से उस व्यक्ति के शरीर में जो बीमारी हो गई है, तो उस बीमारी को दूर करने के लिए प्रार्थना कर लीजिए। फिर यह एक दूर्बा आपको जलाधारी के ठीक नीचे रख देनी है। जो जल जलाधारी से नीचे गिर रहा है, ठीक वहीं पर आपको यह एक दूर्बा रख देनी है। फिर उसके बाद आपके पास जो एक लोटा जल है, उस जल को आप शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाएंगे और अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेते जाएंगे तथा शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते जाएंगे। गुरुजी ने कहा कि जल आप इतनी धीरे समर्पित करिएगा कि कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप जरूर कर ले और 2-4 बार या 5 बार अवधूतेश्वर महादेव के नाम का भी कर ले। फिर उसके बाद जलाधारी से जो जल नीचे गिरेगा, वह सीधे एक दूर्बा में गिरेगा। इसके बाद आप इस दूर्बा को अपने घर ले जाएंगे और उसे किसी बेलपत्र के पेड़ के नीचे रख देना है। गुरुजी कहते हैं, अगर आप यह उपाय करते हैं तो यकीन मानिए आपके शरीर में जो भी बीमारी है, जो भी कष्ट है, जो भी भारी से भारी रोग है, जो कई डॉक्टरों को बदलने के बावजूद भी ठीक नहीं हो पा रहा है, या कई प्रकार की दवाएं खाने के बाद जो भी ठीक नहीं हो पा रहा है, तो उस रोग में आपको बहुत ही जल्दी से आराम मिलना शुरू हो जाएगा। बस आपको ध्यान रखना है कि अगर आपकी डॉक्टरों की दवाएं चल रही हैं, तो दवाएं आप बंद नहीं करेंगे, बल्कि आपको जैसे जैसे रोग में आराम मिलता है, वैसे वैसे आप दवाएं कम करते जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे उपाय की तरफ। दोस्तों, यह जो दूसरा उपाय है, यह आपको अगर धन की परेशानी है, आपके पास धन टिकता नहीं है, घर में कर्ज बढ़ गया है, तो इस उपाय को आप निश्चिंत होकर सावन के पहले सोमवार में कर सकते हैं। आपको जरूर ही फायदा होगा। देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको 2 बेलपत्र लेना है। इस बात का ध्यान रखना कि बेलपत्र कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है, तो पूज्य गुरुजी तो यहाँ तक कहते हैं कि आप शिवलिंग पर चढ़े हुए बेलपत्र को साफ सुथरे पानी से धो करके पुनः उपयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको 2 बेलपत्र ले लेना है। इसके बाद आपको अपने साथ लेना है एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल। जल आपको अपने घर से ही लेना है, इस बात का आप ध्यान रखें।
फिर इसी के साथ आपको 7 शमी के पत्ते ले लेने हैं। देखिए अभी सावन का पवित्र महीना चल रहा है, तो आपको बेलपत्र और जो शमी पत्र हैं वह बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। और इन तीनों सामग्रियों को लेकर के पहुंच जाना है आपको भगवान शिव के मंदिर में। देखिए वैसे तो यह उपाय आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन यदि हो उपाय अगर आप प्रदोष काल यानी संध्या काल के समय करते हैं तो आपके लिए सर्वोत्तम सिद्ध होता है, क्योंकि प्रदोष काल के समय भगवान शिव नंदी महाराज पर सवार होकर मां पार्वती के साथ पूरे पृथ्वी लोक का भ्रमण करने के लिए निकलते हैं। देखिए आपके पास जो 2 बेलपत्र हैं उनमें से आपको सबसे पहले एक को आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है और आपकी जो भी विशेष मनोकामनाएं या फिर जिस भी कार्य के लिए आप यह उपाय कर रहे हैं, मान लीजिए कि आप धन प्राप्ति के लिए यह उपाय कर रहे हैं या फिर व्यापार में वृद्धि के लिए आप ही उपाय कर रहे हैं या फिर नौकरी के लिए, तो महादेव से आपको अपनी कामना को पूर्ण करने के लिए प्रार्थना कर लेनी है। और यह एक बेलपत्र आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। बेलपत्र का जो चिकना वाला भाग है वो माता अशोक सुंदरी से स्पर्श करना चाहिए और जो पत्ती वाला भाग है वह शिवलिंग की तरफ रखना है। डंडी वाला भाग आपको जलाधारी की ओर रखना है। इस प्रकार से आपको यह पहला बेलपत्र माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। अब आपको दूसरी जो बेलपत्र है उसे भी आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है और इस बेलपत्र को आपको शिवलिंग के ठीक विपरीत साइड पर रख देना है, यानी कि शिवलिंग के ठीक पीछे की साइड पर आपको यह बेलपत्र समर्पित करना है। यानी कि यह जो बेलपत्र है आपको माता पार्वती की हस्त कमल के वहाँ पर रख देना है। ध्यान रखें कि जो बेलपत्र की पत्ती है उसका भाग शिवलिंग की तरफ रखें और जो डंडी वाला भाग है उसे बाहरी तरफ रखना है। इस प्रकार आपको दूसरा बेलपत्र भी समर्पित कर देना है। कर दिया। अब आपके पास जो 7 शमी पत्र हैं उन्हें आपको एक एक करके शिवलिंग पर समर्पित करते जाना है। प्रत्येक शमी पत्र को समर्पित करते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है। ध्यान रखें कि आपको 7 शमी पत्र एक साथ समर्पित नहीं करनी है। एक एक शमी पत्र आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है और इस विशेष उपाय के लिए आपको एक विशेष बात का ध्यान रखना है कि यह जो शमी पत्र है इसे आपको सबसे आखिर में समर्पित करना है। देखिए सबसे पहले आप जैसे मंदिर पहुंचेंगे तो आपको जल भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित करना है। उसके बाद आपको जो बेल पत्र हैं वह आपको समर्पित करना है। अंत में आपको शमी पत्र समर्पित करना है। इसी क्रम से आपको यह उपाय करना है। गुरु जी ने कहा है कि यदि आप महीने में एक बार भी इस उपाय को करना प्रारंभ कर देते हैं तो आपको महादेव की कृपा प्राप्त होना प्रारंभ हो जाती है। आपके जीवन में जो दुर्भाग्य है, माता लक्ष्मी की जो कृपा आपको नहीं प्राप्त हो पा रही है, तो महादेव की कृपा से यह सारी समस्या के जीवन से समाप्त हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, और यह तीसरा उपाय कैसे करना है और क्या फायदे हैं, उससे पहले एक छोटा सा काम कर दो, वह है वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। अब देखो सबसे पहले समझेंगे इस उपाय के फायदे के बारे में। इसके 2 फायदे हैं। पहला फायदा तो यह है वह इच्छा पूर्ति यानी कि मनोकामना पूर्ति, और दूसरा अगर आपके घर में लड़ाई बहुत होती है तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। बस यह उपाय बहुत ज्यादा आसान है, बहुत ज्यादा। क्या करना होगा, मात्र लेनी होगी एक बेलपत्र जो कहीं से कटी फटी ना हो। इसके बाद लेना है तांबे का लोटा। एक तांबे का लोटा लेना और इस तांबे के लोटे में जल भर देना अपने घर से। कहाँ से भरोगे, अपने घर से जल को भर देना कलश में। इसके बाद इन दोनों चीजों को लेकर पहुंच जाओगे महादेव की शिवलिंग के पास। इस उपाय को आपको महादेव के मंदिर में ही करना है। सुबह करना है, सुबह करो। शाम को करना चाहो शाम को करो। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग पर ही विराजमान है। आपको यह भी पता होगा कि महादेव की जो सबसे छोटी पुत्री यानी कि उनकी प्रिय पुत्री माता अशोक सुंदरी का स्थान है वह यही है। तो एक बेलपत्र आप अपने घर से लेकर आए हैं,
माता अशोक सुंदरी के स्थान पर रखेंगे। रखने का एक नियम होता है, डंडी होनी चाहिए बाहर की तरफ और जो पत्ती होगी वह होगी महादेव की तरफ। बिल्कुल सीधा सीधा रख देंगे। रख दिया। अभी आपके पास एक कलश है जिसमें आपने जल भर रखा है। एक नियम फॉलो करेंगे, जो बताऊंगा उसे ध्यान से सुनना। उसी कलश में से एक बेलपत्र के ऊपर 7 बार जल को चढ़ाएंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का स्मरण करते हुए 7 बार। कैसे? जैसे थोड़ा सा जल गिराया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, फिर थोड़ा सा गिराया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, फिर थोड़ा सा गिराया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। इसी तरह से उसी कलश से थोड़ा जल ले करके 7 बार जल गिराएंगे इसी बेलपत्र के ऊपर। माता अशोक सुंदरी के स्थान पर पूरा का पूरा कलश का जल 7 बार में खत्म नहीं करना है, थोड़ा सा बचा लेना है। बचाने के बाद फिर आना महादेव के शिवलिंग के थोड़ा सा करीब, फेस करना उत्तर दिशा। जितना भी जल अब आपके कलश में बचा हुआ है उसको 3 बार में महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का स्मरण करते हुए बार बार कलश को नहीं भरना है। 7 बार जल माता अशोक सुंदरी के स्थान पर और 3 बार जल भगवान शंकर के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना। जब जल चढ़ाओगे, चाहे थोड़ा सा ही चढ़ाओगे, जल बहता हुआ इस बेलपत्र से होता हुआ नीचे गिरने लगेगा। इस जल को अपने हाथ में लेकर दोनों आंखों पर लगा लेना और खड़े होकर के महादेव के सामने विनती करना, हाथ जोड़कर कि हम लोग इस परेशानी से परेशान हैं, आप हमारे इस परेशानी को दूर कर दें। हैं हमारी यह इच्छा है, काफी दिनों से अधूरी है, आप इसको पूरा कर दें। इस तरीके से प्रार्थना कर देंगे। उसके बाद आप अपने घर चले जाएंगे। जो भी व्यक्ति इस तरीके से उपाय तो कर लेता है उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने 3 उपाय की बात करी जो सावन के किसी भी सोमवार के दिन आपको जरूर करनी चाहिए। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।